अर्ल जॉनसन का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था। आंखों में वहशत के चिराग पूरी शिद्दत से जल रहे थे। उसके सामने दो मुसल्लह नौजवान भीगी बिल्ली बने खड़े हुए थे। इंतहाई अफसोसनाक, अफसोसनाक। अर्ल जॉनसन को अब खुदकशी कर लेनी चाहिए। उसके मेहमान उसके घर से अगवा कर लिए जाएं। अर्ल जॉनसन ने मेज पर बार बार मुक्के मारते हुए चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया। उसे अभी अभी इत्तला मिली थी कि उसके मेहमान तहखाने से गायब हो गए हैं और अर्ल जॉनसन भागता हुआ वहां गया। वहां उनका बिखरा हुआ सामान और फर्श पर शराब की टूटी हुई बोतल देखकर ही वो समझ गया था कि उन्हें अगवा करके ले जाया गया है। और फिर जैसे पूरे कैफे में जलजला आ गया। अर्ल जॉनसन गुस्से की शिद्दत से पागल हो गया। वो अपना सर और कपड़े नोचने लगा। उसका पूरा गिरोह पागलों की तरह दौड़ भाग करने लगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं कहता हूं कि मेरे मेहमान आखिर किस तरह अगवा हुए, किसने उन्हें अगवा किया। अर्ल जॉनसन गुस्से की शिद्दत से पागल हो गया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और दो मुसल्ला आदमी एक उधेड़ उम्र आदमी को धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। उस उधेड़ उम्र आदमी का चेहरा जगह जगह से फट गया था। यूं लगता था जैसे उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया हो। उसके दोनों हाथ पुश्त पर लोहे की हथकड़ी से बंधे हुए थे और उससे अपने पैरों पर खड़ा ना हुआ जा रहा था। अंदर दाखिल होते ही इन दोनों ने इस उधेड़ उम्र आदमी को जोर से धक्का दिया और वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरा और उसके हल्क से दर्दनाक चीख निकल गई। मैकोर, क्या मतलब, क्या हुआ इसे? अर्ल जॉनसन ने आने वाले से हालत देखकर चौंकते हुए कहा। बॉस, इसने कबूल कर दिया है कि उसने मेहमानों के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी और उसी के कहने पर जैगर्स ग्रुप ने मेहमानों को अगवा कर दिया है, एक आदमी ने तल्ख लहजे में कहा। ओह, तो ये वो गद्दार जिसने मुझे जलील करा दिया है, अर्ल जॉनसन ने उछलते हुए कहा। उसकी तंद नजरें फर्श पर पड़े हुए मैकोर पर जमी हुई थीं। बॉस, कमरे की हालत बता रही थी कि मेहमानों को बेहोशी के आलम में अगवा किया गया है। इसलिए हमें शक पड़ा कि उनके खाने में कोई चीज मिलाई गई है। चुनांचे हमने किचन से अपनी तफ्तीश का आगाज किया और फिर डिश वाशर ने बताया कि आखिरी लम्हों में जब खाना तैयार था, मैकोर बड़े पुरअसरार अंदाज में अंदर दाखिल हुआ था और उसने डिश वाशर को सिगरेट उठा लाने के बहाने बाहर भेज दिया था, जिस पर हमें शक पड़ा और हमने उसे पकड़ा। मगर पहले तो ये सिरे से इनकार करता रहा, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे सामने पत्थर भी हकीकत उगल देते हैं। चुनांचे आखिरकार उसने सारी बातें उगल दी। जैगर्स ग्रुप को तहखाने का खुफिया रास्ता भी इसने दिखाया था, इसी आदमी ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, मगर किस लिए, क्यों? इसका मेरे मेहमानों से क्या ताल्लुक और ये कहाँ ले गया है उन्हें? अर्ल जॉनसन ने गुस्से की शिद्दत से पैर पटकते हुए कहा। बॉस, यहाँ आकर ये खामोश हो जाता है। हमने इस पर तशद्दुद की इंतहा कर दी, लेकिन इसकी ज़बान इस मसले पर बंद हो गई है। हमने सोचा कि उसे मारने से पहले आपके सामने पेश कर दिया जाए ताकि आपको यकीन आ जाए कि असल आदमी यही है। इस आदमी ने जवाब दिया। ओह, इसे ज़बान खोलनी होगी हर कीमत पर, अर्ल जॉनसन ने दहाड़ते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो फर्श पर पड़े हुए मैकोर पर किसी उक्काब की तरह झपटा और फिर उसने उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर उसका सर बड़ी बेदर्दी से पुख्ता फर्श पर मारना शुरू कर दिया। बताओ, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारी एक एक हड्डी अलहदा कर दूंगा। अर्ल जॉनसन गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह चीख रहा था, लेकिन मैकोर के हल्क से सिर्फ चीखें ही निकल रही थी। और फिर अर्ल जॉनसन थक हार कर हांफता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैकोर के चेहरे की एक साइड जख्मी हो चुकी थी, उसकी गनपट्टी और सर से खून निकलने लगा था और अब उस पर गशी का आलम तारी होने लगा था, लेकिन उसकी जबान न खुल रही थी। बॉस, जैगर्स ग्रुप से मालूम हो सकता है कि वो अगवा कुनंदगान को कहाँ ले गए हैं, ये नहीं बताएगा, उस आदमी ने कहा। नहीं, जैगर्स ग्रुप हमें क्यों बताएगा? उसी को बताना होगा, यही बताएगा। पैरों पर खोलता हुआ पानी डालो और फिर इसके पूरे जिस्म को खोलते हुए पानी में धकेल दो, अर्ल जॉनसन ने चीखते हुए कहा और एक आदमी सर हिलाता हुआ तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। बिक दो मैकोर, सब कुछ बक दो।
बक दो मैकोर, सब कुछ बक दो। सुनो, अगर तुमने मुझे तशद्दुद से पहले सब कुछ बता दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा कसूर माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हें बख्श दूंगा। बोलो, अर्ल जॉनसन ने चीखते हुए मैकोर से मुखातिब होकर कहा। मगर मैकोर जवाब में सिर्फ दर्द में डूबी हुई आवाज में कराता रहा। उसने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखें बंद थीं और वो सिर्फ कराहे चला जा रहा था। अर्ल जॉनसन होंठ पहंचे उसे बड़ी तंद नजरों से देख रहा था। चंद लम्हों बाद वही आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो एक ट्राली खींचता हुआ आ रहा था। ट्राली के ऊपर एक काफी बड़ा ड्रम रखा हुआ था जिससे धुआं बाहर निकल रहा था। साथ ही स्टील का एक मग भी था। इसे कुर्सी पर बिठाकर जकड़ दो और फिर ये पूरा ड्रम इस पर उल्ट दो, थोड़ा थोड़ा करके। इसका गोश्त गला दो, इसकी हड्डियां तोड़ दो, अर्ल जॉनसन ने चीखते हुए कहा। और उसके आदमियों ने फुर्ती से फर्श पर पड़े हुए मैकोर को बड़ी बेदर्दी से उठाया और एक लोहे की कुर्सी पर धकेल दिया। दो आदमियों ने पुश्त पर से उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया और फिर खोलता हुआ पानी लाने वाले ने ट्राली में रखा जग उठा लिया और उसे ड्रम में डाला। उसे भरा और धुआं निकालता हुआ जग पकड़े वो मैकोर की तरफ बढ़ा। उसने जग एक तरफ रखा और फिर उसने तेजी से मैकोर के पैरों में मौजूद बूट और जुराबें उतारकर एक तरफ फेंकी। अब मैकोर के पैर नंगे हो गए। मैकोर ने पैरों को बेइख्तियार ऊपर की तरफ समेटना शुरू कर दिया, लेकिन जग वाले ने पूरी कुव्वत से उसके जबड़े पर जोरदार मुक्का मारा और दूसरे लम्हे जग उठाकर उसने मैकोर के नंगे पैरों पर पलट दिया और मैकोर के हल्क से छत फाड़ चीखें निकलने लगीं। उसका जिस्म कुर्सी पर उसी बुरी तरह तड़पने लगा जैसे अभी उसकी रूह उसके जिस्म से बाहर निकल जाएगी। अब उसके जिस्म पर पानी डालो और फिर इसे उठाकर इस ड्रम में फेंक दो, अर्ल जॉनसन ने बड़े शफाक लहजे में कहा। इंतकाम, मेरा इंतकाम लेगी, मादाम टेलर इंतकाम लेगी। तुम मेरी बोटियां तोड़ दो मगर तुम नहीं बच सकते और ना ही तुम्हारे मेहमान। मादाम टेलर मैंशन में उनकी कब्रें बनेगी। मैकोर ने नीम गशी के आलम में चीख कर कहना शुरू कर दिया। यूं लगता था जैसे तकलीफ की शिद्दत से उसका शऊर माउफ हो गया हो। अब वो लाशऊरी तौर पर चीख चीख कर कह रहा हो, ओह, तो ये मसला है, मादाम टेलर का ये आदमी है, अर्ल जॉनसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। ठीक है, इसकी सजा यही है, ये पूरा ड्रम इस पर उल्ट दो गद्दार, अर्ल जॉनसन ने कहा और जग वाला तेजी से मुड़ा। उसने ड्रम की साइडों में लगाए हुए लकड़ी के हैंडलों से ड्रम को पकड़कर उठाया और खोलता हुआ पानी मैकोर पर उल्ट दिया। मैकोर को पकड़ने वाले तेजी से पीछे हटते चले गए। मैकोर के हल्क से दो कर्बनाक चीखें निकली और फिर बुरी तरह फड़कता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता साकित होता चला गया। उसका पूरा जिस्म उबल कर फटने लगा था। फेंक दो इस उबले हुए गद्दार को, किसी गटर में फेंक दो, अर्ल जॉनसन ने चीख कर कहा और उसके साथियों ने उसे कुर्सी समेत उठाया और फिर तेजी से कमरे से बाहर ले जाने लगे। पानी भी बहकर एक तरफ गायब हो गया था। ग्रुप कॉन्फ्रेंस बुलाओ, हमें फौरी फैसला करना होगा, अर्ल जॉनसन ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कदरे ढीले लहजे में कहा, क्योंकि मादाम टेलर का नाम सुनते ही उसके आसाब ढीले पड़ गए थे। मादाम टेलर उनकी हैसियत से बड़ी पार्टी थी और मादाम टेलर से टक्कर लेना उनके लिए सोचने वाली बात थी। और फिर वो मादाम टेलर के मेंशन के मुतालिक जानते थे कि उसे हर लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया है। उससे मेहमानों को बाहर निकाल लाना तकरीबन नामुमकिन था। उसे अंदाजा भी न था कि उसके मेहमानों में मादाम टेलर जैसी बैनुल अक़वामी मुजरमा भी मुलविस हो सकती है। मादाम टेलर से टकराना ऐसे था जैसे हाथी और गीदड़ का टकराव हो, लेकिन मसला उसकी इज्जत का था, इसलिए वो चाहता था कि ग्रुप में फैसला करे। अगर ग्रुप मुकाबले में नहीं आता तो उसने जहनी तौर पर फैसला कर दिया था कि वो अकेला ही मादाम टेलर से टकरा जाएगा। नतीजा चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसकी उसे परवाह न थी। बॉस, ग्रुप लीडर मीटिंग हॉल में पहुंच चुके हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद एक नौजवान ने कमरे में दाखिल होते हुए अर्ल जॉनसन से मुखातिब होकर कहा और अर्ल जॉनसन उसके पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। एक राहदारी क्रॉस करके वो एक दरवाजे में दाखिल हुआ तो अंदर बड़े से कमरे में एक मेज के गिर्द 4 अफराद मौजूद थे, जबकि दरमियान में रखी हुई 5वीं कुर्सी खाली थी। अर्ल जॉनसन को अंदर आते देखकर वो 4 आदमी मुअद्दबाना अंदाज में उठ खड़े हुए और अर्ल जॉनसन उन्हें बैठने का इशारा करके खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने प्रिंस ऑफ डंप से अपने साबका तल्लुकात का जिक्र करते हुए उसके अगवा और मैकोर से मालूम शुदा बातें उन्हें बताईं।
सुनो, गो ये हमारे ग्रुप का पेशा वराना काम नहीं है, लेकिन हमारी इज्जत और साख का सवाल है। कैफे आलाक के तहखानों से जैकर्स ग्रुप का हमारे मेहमानों को अगवा करके ले जाना हमारे लिए डूब मरने की बात है। अर्ल जॉनसन ने गुस्सीले अंदाज में मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। बॉस, आपका क्या फैसला है? आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि मादाम टेलर मैंशन से किसी को बाहर ले आना तकरीबन नामुमकिन है, एक नौजवान ने सपाट लहजे में कहा। अगर हम अपने मेहमानों को बाहर नहीं ला सकते तो हम इस मेंशन की ईंट से ईंट तो बजा सकते हैं। हम साउथ जोन की जराइम पेशा दुनिया को ये तो बता सकते हैं कि हमारा ग्रुप मादाम टेलर से भी टकरा सकता है, अर्ल जॉनसन ने जवाब दिया। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? मेंशन के साथ साथ मेहमान भी खत्म हो जाएंगे और फिर हमारी मादाम टेलर ग्रुप से बराह रास्त जंग शुरू हो जाएगी, हमेशा के लिए, दूसरे आदमी ने कहा। तुम बहस मत करो, अपना फैसला बताओ। अगर तुम सामने नहीं आना चाहते तो मत आओ, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं बहरहाल अपने मेहमानों के लिए मादाम टेलर से टकराऊंगा, चाहे उसका नतीजा जो भी निकले, अर्ल जॉनसन ने मजबूत लहजे में कहा। बॉस, ये बात नहीं, आपके मेहमान जैसे आपकी इज्जत है ऐसे ही पूरे ग्रुप की इज्जत है। हम खामोश रहकर बेगैरत नहीं बन सकते, लेकिन हमें जज्बाती तौर पर फैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि ठंडे दिलो दिमाग से और जज्बातियत से हटकर कोई ऐसा लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, एक और आदमी ने पुरसकून लहजे में कहा। मैं तो इस वक्त सख्त जज्बाती हो रहा हूँ, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तुम लोग इस बारे में सोचो और फिर मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, अर्ल जॉनसन ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? बाकी चारों ने भी कुर्सियों से उठते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। मैं अपने दफ्तर में जा रहा हूं, तुम लोग आज़ादाना तौर पर बातचीत करो। जब किसी नतीजे पर पहुंच जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा, अर्ल जॉनसन ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ता चला गया। मीटिंग हॉल से निकलकर वो वापस अपने दफ्तर में आ गया। उसका जहन काम नहीं कर रहा था, मसला मादाम टेलर का आन पड़ा था। अगर उसकी बजाय कोई उनकी हैसियत का ग्रुप होता तो वो यकीनन भूखे भेड़िए की तरह उन पर टूट पड़ता, लेकिन मादाम टेलर की ताकत का उसे अच्छी तरह अंदाजा था। वह मुख्तलिफ तरकीबें सोचता रहा और फिर उन्हें रद्द करता रहा। इसी तरह की उधेड़पन में आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया और फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही वो चौंक पड़ा। चारों ग्रुप लीडर अंदर दाखिल हुए और फिर वो मेज के सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। बॉस, हमने फैसला कर लिया है और आपके मेहमानों को मेंशन से जिंदा सलामत बरामद करने का एक प्लान भी बना दिया है, एक आदमी ने सपाट लहजे में कहा। बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा प्लान है, अर्ल जॉनसन ने इश्तियाक आमेज लहजे में कहा। बॉस, हमने शहर के उस आदमी को तलाश कर लिया है जिसने मादाम टेलर मेंशन की तामीर में हिस्सा लिया था। आपको मालूम होगा, मादाम टेलर के मेंशन की तामीर में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को किसी न किसी तरीके से कत्ल कर दिया गया था, लेकिन एक शख्स जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया था और वो था बोर्ग चिली। उस पर फालिज गिरा था और वो अस्पताल पहुंच गया था और फिर एक गलत फहमी की बिना पर उसकी मौत की खबर आम हो गई थी। इस वजह से मादाम टेलर ने भी उसे मुर्दा समझ लिया था, लेकिन वो बच निकला था और अस्पताल से फरार हो गया था। बाद में जब तंदुरुस्त हुआ तो मादाम से बचने के लिए उसने अपना नाम बदल लिया और कोलुए कस्बे में रहने लगा था। चुनांचे हमने उसे ट्रेस कर दिया है और हमने उससे बातचीत भी कर ली है। उसने एक भारी रकम के मुआवजे में हमें मेंशन का एक राज बता दिया है, उस आदमी ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, कौन सा राज, जल्दी बताओ, अर्ल जॉनसन ने इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। बॉस, मादाम टेलर मेंशन के तहखानों से निकलने के लिए एक खुफिया सुरंग मौजूद है, जिसे पहले मादाम टेलर ने बनवाया था लेकिन बाद में बंद करा दिया। हम उस सुरंग का दरवाज़ा खोलकर मेंशन के तहखानों में पहुंच सकते हैं और फिर अगर आपके मेहमान वहां मौजूद हुए तो उन्हें आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, और अगर वो वहां ना हुए तो उन्हें तलाश किया जा सकता है, उस आदमी ने जवाब दिया। और अर्ल जॉनसन ये तजवीज़ सुनकर उछल पड़ा। बहुत खूब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
इस तरह हम मादाम टेलर से टकराए बगैर अपने आदमी वहां से हासिल कर सकते हैं। कहाँ है वो सुरंग, मुझे बताओ। अर्ल जॉनसन ने मुसरत भरे लहजे में कहा और उस आदमी ने जेब से एक नक्शा निकालकर सामने रख दिया। ये नक्शा उस पहाड़ी का था जिस पर मेंशन बना हुआ था और एक सुर्ख दायरे की मदद से उस सुरंग का बंद दरवाजा दिखाया गया था। ठीक है तो चलो, अर्ल जॉनसन ने उठते हुए कहा। बॉस, आपने हमारा प्लान मुकम्मल तौर पर नहीं सुना, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और अर्ल जॉनसन ढीले अंदाज में वापस कुर्सी पर बैठ गया। बॉस, जिस तरह मादाम टेलर ने मेहमानों को अगवा करने के लिए जैगर्स ग्रुप को इस्तेमाल किया है, इस तरह हमने मेहमानों को वहां से निकालने के लिए कोबार्ट ग्रुप को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। कोबार्ट ग्रुप ऐसे कामों में महारत का दर्जा रखता है। इस तरह हम सामने आए बगैर अपना मकसद हासिल करा सकते हैं, उस आदमी ने कहा। गुड, वाकई मुझे इसका ख्याल भी ना आया था, अर्ल जॉनसन ने इत्मीनान का तवील सांस लेते हुए कहा। और बॉस, हमने कोबार्ट ग्रुप से बातचीत कर ली है, उन्हें मुआवजा अदा कर दिया गया है और वो मिशन की तकमील के लिए चल खड़े हुए हैं। जैसे ही मिशन मुकम्मल हुआ आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, उस आदमी ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। जिंदाबाद, इसे कहते हैं हुस्न कारकर्दगी। बहुत खूब, वाकई तुम लोगों पर फख्र किया जा सकता है। कोबार्ट ग्रुप वाकई ऐसे कामों में तेज है, वो लाजमन मिशन मुकम्मल कर लेगा, अब मैं मुतमईन हूँ, अर्ल जॉनसन ने उस आदमी के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। शुक्रिया बॉस, आपकी तारीफ हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब हमारा काम सिर्फ इंतजार करना रह गया है, अर्ल जॉनसन ने कहा और फिर उसने घंटी बजाई। दूसरे लम्हे एक मुसल्ला नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। जाओ, हमारे लिए स्टोर से सबसे पुरानी शराब ले आओ, जल्दी, अर्ल जॉनसन ने आने वाले से कहा और वो सर हिलाता हुआ वापस चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।